हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए। ये देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट डीएसए। डीएसए होता क्या है? डीएसए की फुल फॉर्म क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। पहले अपन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम देखेंगे अपन कौन कौन सी एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। फर्स्टली अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर की डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। नाम से पता चल रहा है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना। क्यों? ताकि हम उसको फास्टली एक्सेस कर पाए, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर पाए। क्योंकि अगर हम डंप डेटा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अपन कोई भी एक्शंस परफॉर्म कराएंगे जैसे शॉर्टिंग, सर्चिंग, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट वहीं अपने पास अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा तो सारे ऑपरेशंस अपन इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? एक वो तरीका जिसके द्वारा अपन डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अब गोल क्या है डेटा को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए कि अपन क्यों करते हैं डेटा को? फॉर फास्ट एक्सेस, ठीक है, कि अपन इजीली उसको एक्सेस कर पाए। एफिशिएंट मेमोरी यूजेज, कि जो डुप्लीकेट डेटा वगैरह सब रिमूव हो जाए, अपन मेमोरी का एफिशिएंटली यूज ले। एंड इजी मॉडिफिकेशन, कि इजीली अपन कोई चीज़ को मॉडिफाई करना है तो अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड रहेगा तो अपन इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्ड। अब अपन देखते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, इसी को बोलते हैं डेटा के ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। वैसे नाम से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि लीनियर मीन्स जितने भी एलिमेंट्स है डेटा में वो सीक्वेंस में है, ठीक है, लाइन से हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर, तो वो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अपने पास अलग अलग पार्ट्स हैं, तो कौन कौन से अपन पढ़ते हैं डीएसए में, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ये इंपॉर्टेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो जिनको अपन वन बाय वन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। एरे एलिमेंट्स स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एंड एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। कि एरे में क्या होता है, अपन एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी में क्या बोलते हैं, जो स्टोर करते हैं और इंडेक्सिंग का यूज करके अपन कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो ये हो गया एरे। फिर होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि नोड्स कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। ये एक नोड्स होती है और एक पॉइंटर्स होता है, और नोड्स को अपन पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एंड नोट स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। इसमें क्या होता है डेटा कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होता, इसमें होता है डेटा डायनेमिकली कभी भी अपन स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है स्टैक और क्यू। स्टैक क्या होता है, जिसमें डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में डेटा आएगा वही पहले पॉप आउट होगा। और क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, की जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो ये होता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। बाकी इनको अपन डिटेल में आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर आता है सेकंड टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या? नॉन लीनियर। ये लीनियर का अपोजिट हो गया। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड सीक्वेंशियली, कि एलिमेंट सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते। एलिमेंट्स को अपन कभी भी कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब इसके टू टाइप्स हैं, एक तो ट्री और एक ग्राफ। तो ट्री में क्या होता है, इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जैसे रूट, पेरेंट और चाइल्ड। और ग्राफ में क्या होता है, सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। बाकी ट्री और ग्राफ वाले टॉपिक्स भी अपन डिटेल्स में देखेंगे आगे। तो ये क्या बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या डेटा ऑर्गेनाइजेशंस। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, बट नॉन लीनियर में हायरार्किकल या नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। ट्रेवर्सल, लीनियर में इजीली अपन ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉन लीनियर में कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं है तो ऑफ कोर्स ट्रेवर्स करना कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें मेमोरी सिंपल मेमोरी है तो सिंपल मेमोरी यूज होगी, और इसमें कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, और इसके एग्जांपल्स हो गए ट्री और ग्राफ। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज के वीडियो का, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कि अपने पास जो डेटा स्ट्रक्चर है अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अपने पास फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंट, कि जो भी अपना डेटा स्ट्रक्चर है उसको अपन सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें वन आफ्टर अनदर। डेटा स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी, जैसे एरे में, तो ये तो हो गया सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इजी एक्सेस एंड सिंपल इंप्लीमेंटेशन। और सेकंड वन हो गया लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, जो हम लिंक लिस्ट में करते हैं। डेटा स्टोर यूजिंग नोड्स एंड पॉइंटर्स, जैसे लिंक लिस्ट, इसमें डायनेमिक साइज होती है एंड एफिशिएंटली इंसर्शन और डिलीशन अपन कर सकते हैं।
अब आते हैं अपन देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, कि ये कुछ टर्म्स है जो अपन बार बार यूज करेंगे, तो इनका मीन्स अपन अभी देख लेते हैं, तो आगे आप जब भी वीडियोस में पढ़ोगे सारी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज डेटा। सो डेटा क्या होता है? डेटा इज रॉ फैक्ट्स, कि अपन कोई भी मतलब रॉ फैक्ट्स वगैरह फिगर्स वगैरह हो गए तो उनको अपन क्या बोलते हैं? डेटा। फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा, कि ये जो डेटा है उनमें से अपन जो प्रोसेस्ड काम में ले रहे हैं तो वो गया इन्फॉर्मेशन। नोड क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं नोड। पॉइंटर क्या होता है? स्टोर्स एड्रेस। पॉइंटर क्या काम करता है? एड्रेस को स्टोर करने का, जो अपन पढ़ेंगे कहाँ में? लिंक लिस्ट में। ट्रेवर्सल क्या हो गया? कि विजिटिंग एलिमेंट्स, की हर नोड को विजिट करना, तो वो गया ट्रेवर्सल मेथड्स। सर्चिंग क्या हो गया? कि फाइंडिंग एलिमेंट, की आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से कोई एलिमेंट्स को फाइंड करना, तो वो गया सर्चिंग। और सॉर्टिंग क्या हो गया? कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग या किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करना, तो वो गया सॉर्टिंग। तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फिर आता है अपना डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। तो अपन कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में? सो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा कौन कौन से होंगे? जैसे ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग। अब ट्रेवर्सल नाम से पता चल रहा है क्या होता है? कि विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स, तो वो क्या? ट्रेवर्सल। इंसर्शन मीन्स कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो वो क्या? इंसर्शन। डिलीशन मीन्स रिमूव एनी एलिमेंट। फिर सर्चिंग हो गया कि कोई एलिमेंट फाइंड करना है आपको। सॉर्ट हो गया कोई एलिमेंट्स को अरेंज करना है। और मर्ज हो गया कि कोई दो डेटा स्ट्रक्चर है उनको एक साथ मर्ज करना है। तो ये हो गया बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। फिर आते हैं प्रिलिमिनरीज ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, सो ये क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब अपन देखते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम के बेसिक्स। ठीक है, सो एल्गोरिदम होता है क्या कि अपन कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप सॉर्टिंग कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना, तो वो होता है एल्गोरिदम। जैसे स्टार्ट, हमने इनपुट लिया एंड बी, सम किया एंड बी को और प्रिंट करवा दिया सम और स्टॉप, तो ये क्या होगा? एल्गोरिदम ऑफ सम। तो ये होगा बेसिक एल्गोरिदम होता क्या है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम, अपन एल्गोरिदम लिखते क्यों हैं? बिकॉज एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट, मिस एंड होगा ही, क्लियर होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिफाइंड होते हैं और एफिशिएंट होता है। तो ये हो गया एल्गोरिदम होता क्या है। फिर आता है एल्गोरिदम एनालिसिस। सो एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है? हमने पढ़ा कि एल्गोरिदम होती क्या है, तो उसी एल्गोरिदम को डिसाइड करना कि आपके पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट एल्गोरिदम कौन सी रहेगी। बिकॉज वी हैव मल्टीपल एल्गोरिदम्स, तो उनमें से डिसाइड करना कि आपको सर्चिंग, शॉर्टिंग, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो कौन सी बेस्ट एल्गोरिदम रहेगी। सो एल्गोरिदम एनालिसिस मींस मेजरिंग हाउ एफिशिएंट एन एल्गोरिदम इज इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे बेस्ट कौन सी रहेगी। अब आप समझ रहे हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, कि कितना टाइम ले रही है उस टास्क को परफॉर्म करने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, कि कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है। सो वो एल्गोरिदम जो कम टाइम में और कम मेमोरी में उस टास्क को परफॉर्म करवा देगी, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, तो वो होगी अपनी बेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, सो अब अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन कैसे मेजर करते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन एज द इनपुट इंक्रीजेज, कि जैसे अपन इनपुट देंगे, इनपुट की साइज इंक्रीज करेंगे तो कितना क्या टाइम लेगा, तो वो बताता है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट डज नॉट मेजर एक्चुअल टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन एक्चुअल टाइम मेजर नहीं कर सकते कि कितने सेकंड, कितने मिनट्स लगे। इट मेजर्स नंबर ऑफ स्टेप्स या ऑपरेशंस, कि हाँ इतने टाइम में कितने ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए, तो वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन सी होती है जो अपन यूज लेते हैं? जैसे फर्स्ट वन होता है ऑर्डर ऑफ वन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कांस्टेंट, कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद आपका ऑपरेशन फिक्स मतलब हो जाएगा कंप्लीट, जैसे 10 स्टेप के बाद, 20 के बाद, 100 के स्टेप्स के बाद, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका ऑपरेशन के स्टेप्स आप काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए अपन लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, या इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे एक्स इज एरे एलिमेंट्स। फिर सेकंड आता है ऑर्डर ऑफ एन। इसमें क्या होता है कि लीनियर के आपका कोई फिक्स पता नहीं है, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सिंगल लूप। फिर आता है ऑर्डर ऑफ एन टू, जिसमें इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और ये होता है नेस्टेड लूप्स। और फिर लास्ट आता है जीरो लॉग एन, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक और बाइनरी सर्च। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या अपन फाइंड करते हैं वो जब आगे अपन ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सर्चिंग, शॉर्टिंग, तो उनमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट ये याद रखना कि ये कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन सी होती है? ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, सो इसी के साथ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।